आज प्रस्तुत है खड़ोरे का सूप, जिसे कि हम पाया सूप के नाम से भी जानते हैं। पाया सूप की पारंपरिक रेसिपी हम पहले ही इस चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। खड़ोरे के सूप में बकरे के पैरों के निचले हिस्से, जिन्हें कि हम ट्रोटर्स कहते हैं, उनका उपयोग किया जाता है। यह आपको भुनी स्किन और विदाउट स्किन दोनों फॉर्म्स में मिल जाएंगे, पर स्वाद भुनी हुई स्किन वाले खरोड़ों के सूप में अधिक आता है। यदि हम स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो यह सूप बहुत लाभदायक होता है। इसमें कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स पाए जाते हैं, जो हमारी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। इसमें उपस्थित कोलेजन और ग्लूकोसामिन जैसे तत्व जोड़ों के दर्द और गठिया जैसे समस्याओं में लाभकारी होते हैं। खड़ोरों के सूप में एमिनो एसिड्स, मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं, जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में सहायक होते हैं। खड़ोरों के सूप में जिलेटिन पाया जाता है, जो आंतों को शांत करता है और पाचन में मदद करता है। यह कब्ज और अपच जैसी समस्याओं में राहत प्रदान कर सकता है। खड़ोरों के सूप में कोलेजन की मात्रा अधिक होती है, जो त्वचा को स्वस्थ और चमकदार बनाने में सहायक है। यह बालों और नाखूनों को भी मजबूत बनाता है। यह प्राकृतिक रूप से ऊर्जा प्रदान करता है और कमजोरी को दूर करता है। सर्दियों में इसे पीना शरीर को गर्म रखता है और थकान को दूर रखता है। पाया सूप में कैलोरी कम और प्रोटीन अधिक होता है, जिससे भूख नियंत्रित रहती है और वजन घटाने में मदद मिलती है। पाया सूप में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो सूजन को कम करने में सहायक होते हैं। इसे नियमित पीने से शरीर की आंतरिक सूजन कम होती है। आज की इस प्रस्तुति में हम खड़ोरों के सूप की एक स्वादिष्ट और ताकतवर रेसिपी लेकर आए हैं, जिसमें हम बकरे के पाया और मसालों के साथ साथ हरी सब्जियों के गुणों को सम्मिलित करेंगे। तो चलिए बनाते हैं एक अल्टीमेट खड़ोरे का सूप। और हाँ मित्रों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी के चिन्ह को स्पर्श करें, ताकि नए प्रस्तुतियों के प्रसारण की जानकारी आप तक अविलंब पहुंचती रहे। ये हमने एक जोड़ी यानी कि बकरे के 2 पाया लिए हैं, जिन्हें बूचर से टुकड़ों में कटवा लिया है। यहाँ पर हमने एक छोटी प्याज को फाइन चॉप करके रखा है। 2 से 3 गार्लिक क्लोव्स को स्लाइस में काट कर रखा है। थोड़े से अदरक को रफली चॉप कर लिया है और 4 से 5 हरी मिर्चों को भी टुकड़ों में काट लिया है। ये आधा कटोरी हरी सब्जियां हैं। हमने गोभी, गाजर, बीन्स, मटर ली हैं। आप अपनी पसंद के अनुसार अन्य सब्जियां जैसे ब्रोकली, पालक इत्यादि का उपयोग भी कर सकते हैं। आज हम पाया सूप कांसे की हांडी में धीमी आंच पर पका रहे हैं। हांडी का मुंह छोटा है, तो आपको दिखाने के लिए शुरुआती स्टेप्स हम कांसे की कढ़ाई में पूरा करके इसे कांसे की हांडी में पलटकर पकाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक कढ़ाई में 50 मिलीलीटर के लगभग तेल गर्म करते हैं। मैं सरसों का तेल प्रयोग कर रहा हूं, पर आप अपनी पसंद का कोई और तेल भी यूज कर सकते हैं। गर्म तेल में एक तेजपत्ता डालते हैं। इसमें एक टुकड़ा दालचीनी, एक बड़ी इलायची, आधा टीस्पून काली मिर्च, 6 से 7 लौंग, 2 हरी इलायची और आधा टीस्पून जीरा डालकर कुछ क्षण भूनते हैं। अब इसमें कटा हुआ लहसुन और अदरक भी डाल देते हैं। जैसे ही लहसुन गोल्डन कलर का दिखे, इसमें प्याज ऐड कर देते हैं। अब हमें प्याज को भूनकर थोड़ा पारदर्शी यानी कि ट्रांसलूसेंट कर लेना है। इसी बीच इसमें 1 टेबलस्पून साबुत धनिया, आधा टीस्पून साबुत सौंफ और आधा टीस्पून काला जीरा, जिसे हम शाही जीरा भी कहते हैं, ऐड करते हैं। सबको मिलाकर कुक करते हैं जब तक कि प्याज ट्रांसलूसेंट नहीं हो जाती। प्याज पकने पर
इसमें आधा टीस्पून हल्दी डालकर स्टर करते हैं। अब इसमें खड़ोरे यानी कि पाया के टुकड़े ऐड करते हैं। सबको मिला देते हैं। अब इसमें स्वादानुसार कुटी मिर्च डालते हैं। हमने आधा टीस्पून मिर्च डाली है। आधा टेबलस्पून नमक डालते हैं। मिलाकर 2 मिनट कुक करते हैं। अब इसमें हरी सब्जियां डालते हैं। सबको मिलाते हैं। हरी सब्जियां सबसे अंत में डाली जाती हैं ताकि अधिक फ्राई होकर इनके पोषक तत्व समाप्त न हो जाए। अब इसमें 1 कप पानी डालकर इसे हाई हीट पर उबाल आने तक कुक करते हैं। अब हम इस सारी सामग्री को एक कांसे की हांडी में पलट रहे हैं। अगर आप समय बचाना चाहें तो इसे प्रेशर कुक में लो हीट पर 40 मिनट तक पकाएं। आपको इसमें सीटियां गिनने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हड्डियां जितना अधिक पकेंगी आपका सूप उतना ही अच्छा बनेगा। अब इसमें हम 1.5 लीटर पानी और ऐड कर रहे हैं। उबाल आने पर इसे ढक देते हैं और इसे लो हीट पर 2 घंटों के लिए छोड़ देते हैं। हीट बंद करने से 5 मिनट पहले इसमें हरी मिर्चें ऐड करके पका लेते हैं। हड्डियां एकदम गल चुकी हैं। आप इन्हें उंगलियों से भी मसल सकते हैं। आंच बंद करने से पहले नमक चेक कर लें और आवश्यकतानुसार इसमें थोड़ा नमक और ऐड कर दें। पके हुए खड़ोरों के सूप को छान लेते हैं। हड्डियां पककर एकदम घुल चुकी हैं। यही तो है एक अच्छे खड़ोरे के सूप की पहचान। आपसे आग्रह है कि एक बार खड़ोरे का सूप इस विधि से बनाकर अपना एक्सपीरियंस हम सभी से शेयर करें। तो इस सर्दियों में अपना और अपनों का ख्याल रखें इस हेल्दी खड़ोरों के सूप के साथ। यदि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया इसे अपनों के समक्ष साझा करें। धन्यवाद।